सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं। आपके पास डेंजरस क्राइम्स कौन कौन से इस हवाले से आए अभी तक, जो आपने कहा कि यार ये जो था ना, ये वाज यू नो सम थिंग इरफान व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग? भाई, एक सरगोदा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस हुआ था जिसमें 6 लाख से ज्यादा वीडियोस मिली थी बच्चों की। 6 लाख से 6,52,000। तो ये कब से हो रहा था 6 लाख वीडियोस बन गए? ये इरफान भाई, एक तो कसूर वाला था ना, वो कसूर वाला छोटा था, ये उससे बड़ा आपका 6 कसूर की 6 लाख वीडियोस नहीं कसूर वाले के टाइम पे ही था। मुझे याद है कि मैंने उसको 11 अप्रैल 2017 में अरेस्ट किया था सरगोदा से। अच्छा। और वो अभी भी बिहाइंड द बार्स है। उसको 7 साल की सजा हुई थी, जो कि मैक्सिमम कानून में लिखी हुई है। अब अमेंड कर रहे हैं उसको कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको कर रहे हैं, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, वो केस था, हमने वहां से मौके के ऊपर एक विक्टिम भी पकड़ा बच्चा। और वो करता क्या था, कंप्यूटर सिखाने के बहाने, गेम्स सिखाने के बहाने लोगों को, गरीब लोगों को कहता था कि बच्चा मेरे पास भेज दो, कंप्यूटर सिखाऊंगा ये। उन बच्चों की वो वीडियोस बनाता था। फिर बाहर उसके राब्ते थे, ये इंटरनेशनल नेक्सस था। इटली में, अमेरिका में, यूएई में और यूके में ये सारे लोग आइडेंटिफाई हुए थे। और नॉर्वे में सोशल मीडिया पे बड़ा चला ये केस। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि उनके साथ राब्ते थे और वो बच्चों को कह रहा था वीज़ा भेजें, मैं इन बच्चों को आपके पास लाता हूँ। और बच्चों के पेरेंट्स को कह रहा था कि इनको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, इनको आगे आपको पैसे मिलेंगे, ये वो ट्रैप कर रहा था। और बच गया, कोई बच्चा वैसे गया नहीं मौके के ऊपर। खैर हमने पकड़ा और उसको सजा हुई। तो वो था ऐसा कि जिसमें एक इरफान भाई, और ये पेरेंट्स के लिए ये क्लिप बहुत ज़रूरी होगा। एक हमने अटक से बंदा पकड़ा, उसने सोशल मीडिया पे लड़की की प्रोफाइल बनाई हुई थी। 5, 8, 10 तस्वीरें बच्ची की उसने उस प्रोफाइल के ऊपर अपलोड की और वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं 15-16 साल की बच्ची हूँ। समहाउ उसने एक बच्चे को ट्रैप कर लिया, 15-16 साल के बच्चे को, 9th क्लास का बच्चा था वो। उसको ट्रैप करके उसको अपनी वो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें भेजी लड़की बन के। उस लड़के को उसने ट्रैप कर लिया, लड़के ने उसको अपनी भेज दी। वो फंस गया बच्चा समझ रहा था कि ये लड़की है। और वो था कोई 40 साल का नौजवान। वो लड़के को उसने फिर बुलाया, उसने कहा मैं तो तुम्हारे घर दिखाता हूँ, मैं तो वायरल करता हूँ इन तस्वीरों को, तुम्हारी वीडियोस को। वो बच्चा उसके साथ फिर उसकी गाड़ी में उसने बच्चे का रेप किया, गाड़ी में रेप किया, लड़के को चर्स पिलाई, लड़के को शराब पिलाता था। ये एपिसोड चला 1 साल। बच्चा साइको हो गया। और जब वो घर जाता था, पेरेंट्स उसको डांटते थे। वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का और बच्चे का गैप है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम खराब हो गए, ये हो गए वो। उसको किसी पेरेंट्स ने ये तवज्जो नहीं की कि ये बच्चे के पास बिठा के उसे पूछा नहीं कि यार इशू क्या है। हमने वो बंदा पकड़ा। आपके पास कंप्लेंट आई है, क्या हुआ? कंप्लेंट आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसकी वालदा आई हमारे पास। ये एक केस है, ये वैसे बहुत से केस हो रहे होंगे जो कंप्लेंट ही नहीं आती होगी। मैं बताता हूँ इसका ये जो पहलू मैंने बताया ना, इससे सख्त पहलू आगे आने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया, बंदे को। इरफान भाई, उस बंदे ने उस बच्चे के थ्रू उस बच्चे को वो सारा कुछ किया उसने। वीडियोस बेशुमार उसके मोबाइल में पड़ी हुई। उसने कहा तुम्हारी क्लास में ये लड़का पढ़ता है, अगर वो नहीं आता तो मैं वायरल कर रहा हूं। ओए, सिर्फ उस हद तक नहीं, उससे आगे 18 बच्चे उसने उसके विक्टिम थे। उसके थ्रू उस बच्चे के थ्रू दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तीसरे के थ्रू चौथा आ गया। 18 विक्टिम्स थे जब हमने उसको पकड़ा। तो आपके पास जो कंप्लेंट आई थी वो उस पहले बच्चे की नहीं थी, किसी पहले बच्चे की थी, सबसे पहले उसकी वालदा को जब उस बच्चे ने बताया, जब वो तंग आ गया, जब उसकी बस हो गई, चर्स पिलाता था, शराब पिलाता था, वो बच्चा एडिक्ट हो गया। उसको मतलब उसकी इतनी उसने नंगी तस्वीरें और वीडियोस बच्चे की बनाई, बच्चे की बस हो गई थी। तो फिर उनको पता चला 1 साल के बाद उनकी माँ को। अच्छा, वो 18 बच्चों को उसको वो, अब आप ये देखिए कि उन बच्चों का सोशल मीडिया के यूजर्स भी नहीं है। ये लेके गया बहला फुसला के उनको साथ, आगे वो भेड़िया था। आप यकीन करें इरफान भाई, ये इतना बड़ा ये स्कैंडल था
हमने उसको अरेस्ट किया। उसको 3 महीने के बाद पता चला वो था भी कोई रिच आदमी। हमेशा ये बात होती कि लॉ एनफोर्सिंग बिक जाती है। उसमें हुआ क्या, हमें पता चला कि उसकी माँ ने और उसकी फैमिली ने पैसे लेके और वो केस खत्म कर दिया, ठीक है। और जो बाकी 17-18 बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने आके परसू ही नहीं किया, इसलिए कि सोसाइटी में हम बदनाम होंगे। और वो बंदा निकल गया। उसके पीछे हमने किया उसके 2-3 महीने बाद, लेकिन वो केयरफुल था, फॉलो अप किया उसको, केयरफुल था कि कहीं से इसका हमें कुछ और मिल जाए। यानी यहाँ पे भी उन वालदेन की ज्यादती का लेवल चेक करें कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को देखा हाँ। बाकी लोगों। ये जो जिसमें 6 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो विक्टिम बनाए थे हमारे, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है विक्टिम होना, विक्टिम नहीं खड़े हो रहे थे। हमने पता नहीं किस तरह विक्टिम्स को खड़ा किया। मैं जाती तौर पे मैंने उनको कहा जी मेरा और आपका हल्फ है कि ये बाहर नहीं आएगा। तो वो विक्टिम खड़ा हुआ और उन्होंने फिर पूरा बीच में उनको अप्रोच भी ये करते रहे, मैं भी उनके साथ कांटेक्ट में रहा। अब इस लेवल की ड्यूटी हर बंदा नहीं कर सकता, इतना डीप डाउन कोई जा नहीं सकता। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि वो 7 साल की सजा उसको हुई। उसको फिर मीडिया पे इतनी उसकी तशहीर हुई लोगों की अवेयरनेस के लिए। उसको भी जलील करना मकसद नहीं था, या दूसरों को भी। मकसद ये था कि लोगों को पता चले ट्रैप कैसे किया जाता है। तो ये वो चीजें हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपने पॉडकास्ट की वो मुझे, मैं यकीन करें ये हम अकेले नहीं कर सकते। ये आप जैसे दोस्त जो हैं वो हम सब मिलके ये कर सकते हैं। आपको बुलाने का मकसद भी यही था उसमें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माशरे में जितनी हमारे पास भी स्टोरीज आती हैं, वो स्टोरीज भी एक एक करके, मैं शायद थोड़ी सी ड्यूरेशन लंबी हो जाए लेकिन इसको पोर्शंस में करके हम चला लेंगे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करनी है। मसलन अभी पिछले दिनों एक और चीज़ चल रही थी कि एक आपके पास ऐसी कोई स्टोरी आई होगी डेफिनेटली, कि लोग 10,000 15,000 रुपये लोन देने के लिए जो है ना, एक उन्होंने आपने ऐप बनाई हुई है, आप उस पर लोन लेते हैं, महीने बाद आप उसको वापस कर देते हैं, चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको जो है जिस दिन महीने आप फंसते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। ये ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास? ये बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ें जी। इसमें उन्होंने एप्लीकेशंस के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल की। अब इसमें 2 पहलू हैं इरफान भाई। इसमें पहलू ये है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस वो इंस्टॉल करनी है जो रिकग्नाइज्ड हैं इंटरनेशनली, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एप्स हैं, ऑफिशियल वो इंस्टॉल करनी है। ये लोग बच्चे हैकिंग की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जी, हैकिंग सीखनी है, वो बेसिकली आप खुद हैक हुए होते हैं। ये लोन की एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल की आपके मोबाइल में, और उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ली, पिक्चर गैलरी पे एक्सेस ले ली, माइक्रोफोन पे एक्सेस ले ली। जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं आप, वो एक्सेस आप देते हैं, खुद देते हैं। उन्होंने फिर वो उसमें से तस्वीरें लोगों की निकाली और उन पिक्चर्स के जरिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। बहुत खवातीन है, 10,000 लोन लिया, 2-2 4-4 लाख रुपए दिए हुए थे। अच्छा, इसमें होता क्या है इरफान भाई, इसमें विक्टिम्स आए, विक्टिम्स जो हैं वो साइबर क्राइम, अब कानून यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कानून, एक बंदे के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, हरासमेंट की सेक्शन हमारा 24 है साइबर क्राइम एक्ट का, साइबर स्टॉकिंग, उसकी 3 साल की सजा है। और हाँ जी, और उसमें उससे बड़ी चीज ये कि वो बेलेबल है। अब आप उनको पकड़ेंगे, आप अरेस्ट करते हैं, अगले दिन वो बाहर आ जाता है, वो जमानत करवा लेंगे। जमानत करवाने की भी वो बेलेबल है, वो कोर्ट में जाएगा, उसकी जमानत पक्की है। मुझे ये बताएं कि उसको आप किस तरह से पकड़ेंगे? इल्जाम सारा साइबर क्राइम विंग पे आ जाता है कि ये काम नहीं कर, बंदा पकड़ा, क्राइम बहुत बड़ा है, बंदा पकड़ा जी, छूट गया, हम क्या करें जी, हम कैसे बांधे? हमने कानून से बांधना है ना इरफान भाई। अच्छा, इस पे कोई ऑफिसर बात नहीं करेगा आके, क्योंकि फिर हमारे ऊपर बातें, मेरी तो जॉब हमेशा स्टेक पे रहती है। अच्छा, मैं ये कहता हूं इरफान भाई कि कंपैरिजन हमारे कानून का पाकिस्तान में होता है साइबर क्राइम का दुनिया के साथ जी। अमेरिकन लॉ है, इंडिया में भी 5 साल की सजा है। अमेरिका या बरतानिया में 5 साल की सजा है अगर, तो वहां पे सजा आप ये तो देखें कि वो होगी, ठीक है। उनका जस्टिस सिस्टम देखें, अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करें आप किताबों से बाहर निकल के,
ठीक है, फैक्चुअली वहां पे बंदे ने अगर 2 करोड़ पाउंड्स या डॉलर्स किसी के लूट लिए, रुपए कह लें, उसको बाहर निकालते हैं उससे ये श्योरिटी लेके कि तुम पे बैक करोगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे बाहर निकलता है बेल लेके, और उसके बाद वो कहता है जी पकड़ लो, जो करना है कर लिया तुमने, मैं नहीं देता।